नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विदाउट म्यूज़िक मंत्रा में। दोस्तों, आज जिस विषय के बारे में हम बात करेंगे वो है वीनस महादशा, यानी कि शुक्र महादशा के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो इससे पहले कि हम वीनस महादशा के बारे में बात करें, एज़ यूजुअल आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको टाइम टू टाइम इस तरह के जो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक हैं, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं वो आपको टाइमली मिलते रहें। दोस्तों, वीनस महादशा के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि वीनस यानी कि शुक्र एक्चुअल में है क्या। अगर हम ये कहें कि वीनस को डिस्क्राइब करिए एक शब्द में, तो इसे हम कैसे व्याख्या इसकी कर सकते हैं। तो वीनस को अगर एक्सप्लेन करना हो तो उसके लिए यही कहा जा सकता है कि वीनस इज़ इक्वल टू प्लेजर, लग्जरी, लग्जरी थिंग्स, लग्जरी लाइफ जो होती हैं, इसको संज्ञा दी जा सकती है। आर्ट, एंटरटेनमेंट, ब्यूटी, फैशन, इस तरह का जो आपका मनी से रिलेटेड जो माइंडसेट, ये चीज़ें जो हैं ये वीनस को इलेबरेट करती हैं। और वीनस को देखिए, वीनस बहुत ही एक पोलाइट सा ग्रह है। सबसे बड़ी बात है कि वीनस की महादशा से पहले केतु की जो महादशा गई होती है उससे व्यक्ति गुजर के आया होता है। तो जैसे ही शुक्र की महादशा आती है तो उसमें व्यक्ति को बहुत ही मानसिक शांति मिलती है। व्यक्ति जो है मानसिक और आत्मा के रूप में, आत्मिक रूप से बहुत ही उसे शांति का अनुभव होता है, क्योंकि केतु की दशा में जो भी दुष्प्रभाव मिले होते हैं, मोस्टली ये मैंने पहले भी बताया था कि केतु अंधेरे के बराबर होता है जो अच्छा प्रभाव नहीं देता है। बहुत ही रेयर ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे केतु की दशा में बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स मिले हों, वो उन्हीं को मिलते हैं जो ऑलरेडी स्पिरिचुअल पाथ पे हों। और केतु की दशा के प्रभाव में जो व्यक्ति सीख के आया होता है, तो एक तरह से कम्प्लीटली व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है उसमें कंप्लीट चेंज आता है। 360 का चेंज आप बोल सकते हैं कि केतु की दशा के बाद व्यक्ति ये जानने लगता है कि रियलिटी एक्चुअल में है क्या, कौन अपना है कौन पराया है। इसमें अपने रिलेशंस को लेके भी व्यक्ति में जागरूकता आती है। और केतु जो है वो लाइफ ऑफ लेसन जिसे कहते हैं वो भी देता है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो केतु ने आपको अपनी महादशा के दौरान करने से रोका था, वो आप शुक्र की महादशा में कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। वैसे शुक्र जो है वो बहुत ही पोलाइट, जैसे मैंने बताया, बहुत पोलाइट से ग्रह हैं और ये किसी को भी बुरा प्रभाव देते नहीं हैं। 90 to 95% जो लोग होते हैं उनको इसका जो रिज़ल्ट मिलता है वो अच्छा ही मिलता है। शुक्र दशाओं को एक्चुअली जितनी भी दशाएं हैं उनमें बेस्ट दशा माना गया है। हालांकि काल पुरुष की कुंडली में ये सबसे लास्ट की दशा मानी गई है, यानी कि शुक्र की दशा को चरणों की दशा जो है वो माना गया है। उसके बाद फिर से सूर्य की दशा शुरू हो जाती है। तो सूर्य को हम फर्स्ट ग्रह के रूप में कंसीडर करते हैं, फर्स्ट प्लैनेट के रूप में कंसीडर करते हैं, तो उस हिसाब से ये अंतिम दशाओं में से एक मानी गई है। सबसे लंबी दशा होती है 20 वर्ष का जो एक पीरियड होता है, उसमें आप खुद सोचिए कि एक तरह से पूरी की पूरी जनरेशन चेंज हो जाती है। और ये 90% लोगों को जो है वो अच्छा रिज़ल्ट ही मिलता है। अगर बहुत ही सही नहीं है या बहुत मतलब गलत जगह पे हैं, पीड़ित हैं शुक्र, तब बात अलग है, क्योंकि बीच में शुक्र की महादशा में अंतर्दशा भी आती हैं तो उसमें फिर परिणाम थोड़े से चेंज हो जाते हैं। अदरवाइज़ जो है शुक्र बहुत पोलाइट ग्रह है, ये सबको अच्छा ही प्रभाव देते हैं। और सबसे एक ये जानने वाली बात यह है कि जो शुक्र की दशा में जो व्यक्ति को प्राप्त होता है वो टेम्परेरी बेसिस पे नहीं मिलता, वो परमानेंट ही मिलता है। शुक्र जब भी देते हैं वो परमानेंट बेसिस पे ही देते हैं, ताकि व्यक्ति जो है आगे बढ़ सके। और इसमें परमानेंट तो मिलता ही है, लेकिन शुक्र की जो संज्ञा दी गई है वो एक ऐसे साधु के रूप में दी गई है जो तपस्या में हैं। और श्वेत जो उनकी संज्ञा दी गई है, किस तरह से हैं शुक्र, कि एक ऐसा साधु जो बिल्कुल, जिसे कहते हैं कि उजाले की तरह बिल्कुल सफ़ेद वस्त्र पहने हुए है और बहुत ज़्यादा उसने ज्वेलरी पहनी हुई है, और लेकिन वो हाथ में गिलास जो है वो जैसे जैसे भोगी आप बोल सकते हैं, एक तरह से तेज है, चेहरे पे तेज है। और एक अमीर साधु के रूप में जो पूरे आपके जो भी अपने व्यक्ति को ज़िंदगी में चाहिए होते हैं वो भोगों का वो
लुत्फ़ ले रहा है, ऐसा एक आप साधु मान सकते हैं। दूसरी तरफ से शुक्र को एक 16-17 साल की किशोर अवस्था की जो एक युवती होती है, उसकी भी संज्ञा दी गई है। तो इसमें व्यक्ति को जो भी प्राप्त होता है ऑलमोस्ट वो परमानेंट बेसिस पे ही प्राप्त होता है। शुक्र की जो महादशा है, इसमें यदि किसी व्यक्ति का विवाह ना हुआ हो तो बहुत चांसेस होते हैं कि व्यक्ति की शादी हो जाए। मैरिज चांसेस आर वेरी हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड, ड्यूरिंग शुक्र महादशा। और व्यक्ति का जो एक, जैसे मैंने पहले भी हर वीडियो में बोलता हूँ कि जैसे ही किसी पर्टिकुलर ग्रह की जो महादशा चलती है तो उसमें वो अपने हिसाब से व्यक्ति पे जो जातक होता है उस पर वो ग्रह अपने जो उनके जिन चीज़ों का वो प्रतिनिधित्व करते हैं उन्हीं के हिसाब से वो रिज़ल्ट देना शुरू हो जाते हैं। तो जो किसी व्यक्ति के पास होगा वही तो वो आगे उस चीज़ को देगा। तो इस जो शुक्र महादशा में है वो एक स्वाभाविक रूप से जिसे कहा जाता है वो व्यक्ति जो है मनोरंजन की तरफ, लग्जरी आइटम्स की तरफ, आर्ट, म्यूज़िक, ड्रामा, गिटार बजाना, कविताएं लिखना, कितनी सारी चीज़ें हैं जो भी मतलब इन चीज़ों की तरफ जो है व्यक्ति स्वाभाविक रूप से अट्रैक्ट होता ही चला जाता है। और अगर बहुत अच्छा प्लेस हो तो शुक्र की महादशा में तो आप रुपए पैसे की तो आप चिंता कीजिए ही मत, क्योंकि इसमें सडन वेल्थ, लॉटरी, स्टॉक्स और बहुत ज़्यादा गेन्स होते हैं। कई स्टॉक्स में इतना इमीडिएट रिटर्न्स हो गए कि आपने सुबह को पैसे लगाए और शाम तक वो डबल हो गए, या इस तरह से मतलब व्यक्ति को गेन्स होते हैं। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों को भी इस तरह के कंटेंट का फ़ायदा हो सके। एक और बात है, जैसे शुक्र अगर बहुत अच्छी जगह पे है तो उसमें रिटर्न मिलना स्वाभाविक ही होता है, और रुपए पैसे को लेके जो है व्यक्ति को कभी भी कोई तंगी नहीं आती। और आगे केतु की महादशा में जिन चीज़ों को आप प्राप्त नहीं कर पाए थे, वो चाहे अर्थ से रिलेटेड हों या कोई और ऐसी चीज़ें हों, जैसे विवाह शादी जैसे वर्जित होता है केतु की महादशा में, क्योंकि ये चीज़ जो है वो डाइवोर्स तक भी पहुंच सकती है। वही चीज़ शुक्र की अगर महादशा के दौरान आपका विवाह होता है तो आपको जो लाइफ पार्टनर मिलता है वो बहुत ही सुलझा हुआ और बहुत मतलब आपकी पूरी ज़िंदगी आपका साथ निभाने वाला मिलता है। चमकने वाली चीज़ें जो होती हैं उनकी तरफ आपका आकर्षण स्वाभाविक रूप से बढ़ता चला जाता है। डायमंड्स हो, ज्वेलरी हो गई, कलरफुल स्टोन्स जैसे चाहे वो रिंग्स हों या नेकलेस हों, उनकी तरफ आकर्षण बढ़ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अपोजिट जेंडर की तरफ जो है आपका अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। बहुत जो महंगी ड्रेसेस होती हैं उनकी तरफ आकर्षण इस महादशा में बढ़ता चला जाता है। एक और चीज़ मैंने जो नोटिस करी है, इस महादशा में एक्चुअली घर को सजाने का इंटरेस्ट बहुत बढ़ता है। यू आर ऑलवेज फोकस्ड टू मेक योर स्टफ स्पिक एंड स्पैन। आपको बिल्कुल साफ़ सुथरा आपका बेडरूम चाहिए, आपको हर चीज़ सलीके से चाहिए। ये चीज़ें जो आप शायद केतु की महादशा में आप अवॉइड करते थे या इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते थे, वो स्वाभाविक रूप से ही आपके स्वभाव में आना शुरू हो जाती हैं। और इसमें ये भी होता है कि व्यक्ति जो है वो 90% अपना टाइम आप इस तरह से कहिए कि शीशे के आगे बिताना बहुत शुरू कर देता है, कि बहुत ज़्यादा अच्छा स्मार्ट जैसे पर्सनैलिटी पे बहुत ध्यान देते हैं इस महादशा के दौरान। तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि यू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि अपने आप को सजना संवरना, एक अंदर से ये भावना आती है कि अच्छा दिखना चाहिए, वो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। और इसमें यह है कि शुक्र की महादशा में, जैसे शुक्र की अंतर्दशा जो चलती है वो तकरीबन 3 साल से ऊपर की होती है। और एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि जब भी शुक्र की महादशा आती है तो उससे पहले केतु की महादशा जो है वो निकल के गई होती है। तो उसमें कुछ ऐसे सेटबैक्स होते हैं, कुछ ऐसा हुआ होता है व्यक्ति के साथ जो पूरी तरह से व्यक्ति जो है वो शुक्र महादशा में एंजॉय नहीं कर पाता। हालांकि शुक्र तो अपनी तरफ से हर चीज़ जातक को देने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन व्यक्ति जो है वो पूर्ण रूप से, जिसे कहा जाता है कि मन से उन चीज़ों का उपभोग नहीं कर पाता। उसे ऐश्वर्य की हर चीज़ें इस दशा के दौरान मिलती हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसे जो उसका एक्सपीरियंस बुरा रहा होता है केतु महादशा के दौरान, तो उस दौरान वो उस चीज़ों को उतना अच्छे से एंजॉय नहीं कर सकता।
नहीं कर पाता एक्चुअली। करियर के रूप में कभी भी शुक्र देव जो हैं वो निराश नहीं करते। आप ये देख लीजिए कि कहीं भी अगर आप चाहे कम पैसे की जॉब करते हों या बहुत ज़्यादा पैसे की जॉब करते हों, बहुत ज़्यादा मतलब सैलरी पे आप काम कर रहे हों, तब तो आपकी ग्रोथ होनी ही होनी है। लेकिन अगर आपको कोई ऐसे आप शुक्र महादशा चल रही है और आपको जो है वो इतना अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा, लेकिन ये आप लेके चलिए कि एवरेज रिटर्न तो आपको हर हालत में मिलते ही मिलते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी शुक्र की महादशा चल रही हो और आपको हैंड टू माउथ मिल रहा हो, ऐसा नहीं हो सकता। आपको बहुत अच्छा खाने और पहनने का जो आपका स्तर है, जो आपका जीवन का रहन सहन का स्तर है, वो इस महादशा में अपलिफ्ट होता ही होता है। और अगर बहुत ज़्यादा ग्रह खराब हों तब बात अलग है, तब स्थिति विल नॉट बी द सेम, बिकॉज अंतर्दशा भी आएगी। अब 3 साल तक तो जो स्टार्टिंग में शुक्र की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा जब चलती है तब तो ये होना ही होना है, लेकिन आगे अंतर्दशा भी आएगी। अगर व्यक्ति या जातक के जैसे ग्रह पूरे के पूरे ग्रह जो बाकी के हैं, क्योंकि अंतर्दशा वाले ग्रह सही नहीं है तब बात अलग है। लेकिन फिर भी आप ये लेके चलिए कि शुक्र कभी भी व्यक्ति को भूखा नहीं मरने देता, वो बहुत ज़्यादा देने वाले। जैसे मैंने कहा कि उनको एक तपस्वी या साधु के रूप में माना जाता है, जिनके आसपास जो हैं दास दासियां घूम रहे हों और वो पूरे आभूषणों से लदे हुए एक सफ़ेद जैसे दाढ़ी वाले, आपने माइथोलॉजिकल सीरीज़ में भी देखा होगा बहुत बार, तो वही उनका रूप बताया गया है। तो वो किसी से एक्सपेक्ट नहीं करते कि ये चीज़ मुझे मिले, लेकिन वो देने के लिए तत्पर रहते हैं। जो चीज़ें आपको जो बहुत ही जैसे मंगल शनि या राहु केतु ग्रह हैं, इनकी दशाओं में आपको काफ़ी हार्डशिप करनी पड़ती है, उसके बाद जाके आपको कोई स्पेसिफिक चीज़ आपको प्राप्त होती है। वो शुक्र की दशा में आपको ईजिली गेन होना शुरू हो जाता है। और अगर आपका शुक्र कहीं ना कहीं बुरी स्थिति में है या ग्रसित है, सूर्य के साथ है या कमज़ोर है, तो आप उसका बल भी बढ़ा सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक उपाय करके आप जो है बल भी बढ़ा सकते हैं। अगर आपका शुक्र से 6th हाउस में जो है वो कर्ज़ों को बढ़ाने वाली स्थिति होती है शुक्र की, और अगर यही 8th हाउस में हो तब भी पैशनेट बनाता है व्यक्ति को, लेकिन पैशनेट भी गलत वे में बनाएगा। तो 3rd हाउस में भी शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती, सेंसिटिव मानी जाती है। अगर आपका शुक्र ये तो बुरे मैंने हाउसेस बता दिए, लेकिन अगर आपके जैसे 1st 2nd 4th या 5th 7th 9th 10th 11th इन हाउसेस में अगर आपका शुक्र है तो बहुत अच्छा माना जाता है, यदि वो किसी मतलब ऐसे ग्रह के साथ नहीं है जो शुक्र को कहीं ना कहीं कमज़ोर कर रहा हो, पीड़ित कर रहा हो। अगर तो शुक्र की महादशा में आप अच्छे ही फल प्राप्त करते हैं। और इस चीज़ के दौरान आप ये लेके चलिए कि आपका जो है अच्छा ही होता है, लेकिन कुछ एक चीज़ ऐसा नहीं है कि शुक्र जो है वो बुरे प्रभाव नहीं देते हैं। शुक्र जो है वो बुरे प्रभाव भी देते हैं। इसमें अब ये आप लोग किस तरह से लेते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर शुक्र 6th 8th या 12th में है तो फीमेल का साथ नहीं मिलता, विरोध झेलना पड़ता है, चाहे वो आपके घर परिवार की महिलाएं हो या आप जहाँ कार्य क्षेत्र है आपका वहाँ से संबंधित वो महिलाएं हों, आपका विरोध ही झेलना पड़ता है आपको उनका बेसिकली। तो शुक्र जो हैं वो ये मैंने बता दिया। बाकी इसमें डायबिटीज़ होने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इसमें खान पान बहुत पड़ता है, बहुत खाने पीने की चीज़ें इस महादशा में मिलती हैं, तो कहीं ना कहीं मीठे का सेवन भी होता है। डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। किडनी रोग उसी से आगे ये बढ़ जाती है, ये चीज़ एक्सटेंड कर जाती है। इसके अलावा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो होते हैं उनकी तरफ व्यक्ति का रुझान बढ़ जाता है यदि शुक्र अच्छा ना हो तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। और अगर कंक्लूड करना हो तो मैं तो यही करूँगा कि शुक्र की महादशा ओवरऑल अच्छी होती है। और इसमें जैसे इक्वल टू करना हो तो वही है कि नया बिजनेस कर सकता है व्यक्ति, कोई स्टार्टअप लगाना चाहता है और परिवार के साथ बहुत अच्छा समय जाता है, बहुत अच्छी मधुर जिसे कहते हैं स्मृतियों में व्यक्ति का जो टाइम है वो निकलता है। किसी जातक जातिका का विवाह ना हुआ हो तो इस दशा में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। विवाह अपने घर में फंक्शंस वगैरह जो मांगलिक कार्य होते हैं, वो किसी भी तरह का मांगलिक कार्य घर में हो सकता है। कोई उपलब्धि
आपको कोई ऐसी रिकॉग्नाइजेशन मिल सकती है इस पीरियड के दौरान। इसके अलावा जो है आप इसको इस तरह से ले सकते हैं, घर में कन्या का जन्म होना, ये चीज़ें जो हैं इस महादशा के दौरान होती ही होती है। बाकी ये है कि नाभि से नीचे के रोगों का भी कारण ये होता है अगर इसके बुरे प्रभावों की बात करें तो, क्योंकि इस दौरान खाने पीने की जो है वो वस्तुएं बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती हैं, तो कुछ ना कुछ जैसे ड्यू टू बैड फूड हैबिट्स, मतलब ये चीज़ें जो हैं वो आती ही आती हैं। तो इसमें कुछ उपाय हैं वो आप कर सकते हैं, जैसे देवी के मंदिर में आप मिश्री, इत्र या कोई भी सुगंधित अगरबत्ती इस तरह की मिठाई का भोग लगा सकते हैं, सफ़ेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं। भगवान शिव की पूजा करना बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि शुक्रदेव को जो संजीवनी की विद्या का प्राप्त हुआ था वो भगवान शिव की ही पूजा से, वो मानते ही भगवान शिव को हैं, तो आपको भी भगवान शिव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इसके अलावा ये डिपेंड करता है कि वाइट चीज़ों का दान, लेकिन वो शुक्र के बलाबल पर डिपेंड करेगा। शुक्र के बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः या सिर्फ ओम शुम शुक्राय नमः, इन दोनों में से किसी मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। महिलाओं का आदर सम्मान इस दशा में अवश्य करना चाहिए, क्योंकि आपको अगर महिलाओं का सपोर्ट नहीं रहेगी तो आप ये नहीं कह सकते कि शुक्र ने हमें कुछ दिया नहीं। वैसे तो आप ये लेके चलिए, इनके बारे में और क्या कहा जाए कि शुक्र हमेशा व्यक्ति को देते ही देते हैं, कभी भी लेने की बात नहीं करते। तो ये थे आज शुक्र के विषय में कुछ जो मैंने एलेबोरेट करा है। वैसे तो वीनस को इस तरह से कहा जा सकता है कि वीनस इज़ इक्वल टू फैशन प्लस वुड प्लस फीमेल्स। अब अपने मैं पॉइंट ऑफ व्यू से जोड़ना चाहूँ तो साथ में फंड भी आप दो जोड़ लीजिए। तो ये था आज का वीडियो, और हर बार की तरह एक जो रिक्वेस्ट है कि गर्मियाँ आ गई हैं तो आप पक्षियों के लिए दाना पानी और इसकी व्यवस्था कीजिएगा, स्ट्रीट डॉग्स जो है उनको फीड कीजिएगा। ये कुछ उपाय होते हैं जो आपको टाइम टू टाइम करनी चाहिए। ये इसके लिए आपको किसी एस्ट्रोलॉजर को पूछने की आवश्यकता नहीं है, और आप ये कार्य कीजिए। आपको शुक्रदेव हों या कोई और ग्रह हों, आपको उनका आशीर्वाद मिल के रहेगा। तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो करें फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।